बिलासपुर का एक ऐसा हॉस्पिटल राज कश्यप भी आज जहां भी हो कमेंट्री बॉक्स पर आए प्लीज। राज कश्यप जी कहाँ हैं आप? राज कश्यप जी, फोन लगा तो। राज कश्यप जी, एक्सपर्ट कमेंटेटर, जल्द से जल्द अपनी जगह सुनिश्चित करेंगे। मैच प्रारंभ हो चुका है। इस मैच का लुत्फ उठाते हुए हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी उत्तर मंडल के अध्यक्ष महर्षि जी, महामंत्री टिक्कू जी और सदस्य अभिनव ठाकुर जी, नीलेश साहू छोटू जी, बहुत ही सम्माननीय भाई मनीष गोली जी, लखन वाधवानी जी, श्री राधा स्वामी कार्गो के संचालक, इंडियन फटाका हाउस में सर्वाधिक फटाका बेचने का इनका रिकॉर्ड है और फूटता भी है इनका फटाका। गारंटी के साथ बेचते हैं। भाई राज कश्यप जी जल्दी जल्दी कमेंट्री बॉक्स पे आएंगे। इस मैच का लुत्फ उठाते हुए उषा मेडिकोस के संचालक हर्ष स्पर्श कक्कर जी बहुत ही पैनी नज़र से मैच को देखते हुए। नहीं, और पुनः आप सभी को मैच में वापस लिए चलता हूं दोस्तों। और सबसे पहले केजीएफ की टीम से निवेदन है कि एक अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स पर भेज दे। एक ओवर की समाप्ति के पश्चात 3 रनों के मुकाम पे एक महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे सरकंडा खेल परिषद इंटरनेशनल मैदान पे इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए केजीएफ। और एक और शानदार अच्छा मुकाबला, बेहतरीन टीमें केजीएफ वर्सेस 108 भिलाई की टीम, काफी अच्छा मुकाबला होने की उम्मीद। तो जो दर्शक यहाँ उपलब्ध नहीं है यूट्यूब लाइव के माध्यम से इस मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। बने रहिए आप सभी हमारे साथ। विनीत कप और अगले ओवर की गेंदबाजी लेकर आए हैं राजा गुर्रजब की प्रहारक छोर पर इस वक्त मौजूद है टीम के कप्तान निक्की।
क्या कर पाएंगे अपनी टीम के लिए। अच्छे बल्लेबाज हैं, आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। आवश्यकता दरकार, जरूरत है उनकी टीम को इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी करने की। और पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच भी रह चुके हैं राजा कुर्रे। लगभग 15 से 17 कदमों का शानदार बॉलिंग रनअप इस वक्त अपनी जूते के फीते को टाइट करते हुए गेंदबाज राजा अच्छे गेंदबाज हैं, तेज तर्रार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। क्या कर पाएंगे आज अपनी टीम के लिए, यह देखना काफी महत्वपूर्ण है। और पिछले मैच का इनका लेखा जोखा कुछ इस प्रकार है। इन्होंने 2 ओवर डाले थे, 13 रन दिए थे और 4 शानदार महत्वपूर्ण विकेट अर्जित किए थे। और इस वक्त केजीएफ के खिलाड़ी भाई लक्की मेरे साथ मौजूद है, मैं उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और निश्चित ही दिशाहीन गेंदबाजी, वाइड बॉल का इशारा, मुख्य निर्णायक बड़े भाई करण मेहता जी का। और मैं बताना चाहूंगा इस आयोजन में लगातार अपनी सेवाएं दे रहे बड़े भाई करण मेहता जी, बड़े भाई मोहम्मद जब्बार जी, जबरदस्त मैचों का अनुभव, शानदार एम्पायर, जबरदस्त अपनी पैनी नजर हर एक गेंद पर बनाए रहते हैं और निर्णय काफी सोच समझ कर देते हैं। अगली गेंद राजा की, निक्की को, और गति से जकमा दिया था। गेंद काफी ऊंची रही, गेंद और बल्ले के मध्य कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं। हालांकि एलबीडब्ल्यू का अपील था लेकिन नकारा मुख्य निर्णायक ने, उत्साह ज्यादा विश्वास कम। राजा निक्की को, वाह क्या बात है, गेंद की गति को जांचा परखा, देखा और जबरदस्त पुल शॉट रोहित शर्मा के अंदाज में लगाते हुए निक्की 6 रन, जबरदस्त बल्लेबाजी, क्या बात है। अच्छी गेंदबाजी करते हुए अब तक नजर आ रहे थे राजा, लेकिन इस गेंद को चकमा नहीं दे पाए बल्लेबाज को। अच्छी गेंदबाजी, पटकी हुई गेंद थी लेकिन उम्दा प्रहार बल्लेबाज निक्की का, पुल शॉट 6 रन। अगली गेंद राजा निक्की को, और काफी तेजी से बल्ला चलाया था पर गेंद उतनी अच्छी तरह बल्ले पर आई नहीं। 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाजों को। इसी के साथ ही छोरों में परिवर्तन हो चला है, प्रहारक छोर पर आ चुके हैं इस वक्त। प्रहारक बल्लेबाज वंश यादव। और अच्छी वापसी राजा की, और पुल शॉट, पटकी हुई गेंद, 6 रन वंश यादव। लगातार शानदार यह मुकाबला होता हुआ जबरदस्त स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित अखिल भारतीय रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा विनीत कप इस वक्त मंच पर मौजूद भाई अभिनव ठाकुर, मैं आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। लगातार आप इस आयोजन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं भाई विश्वजीत ताम्रकार जी, भाई महर्षि वाजपेयी जी, बड़े भैया लखन वाधवानी जी, भाई मनीष भैया, गोली भैया, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इसी बीच एक और शानदार गेंद, काफी तेजी से बल्ला घुमाया था, गेंद और बल्ले के मध्य कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं। अच्छी वापसी कही जा सकती है गेंदबाज की, हालांकि काफी महंगा ओवर रहा। 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात 17 रनों के मुकाम पे एक महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर सरकंडा खेल परिसर विनीत कप के इस शानदार इंटरनेशनल मैदान पे। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा लगातार इस आयोजन में जो फटाके फोड़े जा रहे हैं, इंडियन फटाका हाउस की तरफ से जबरदस्त आतिशबाजी की व्यवस्था रखी गई है और इंडियन फटाका हाउस के प्रोप्राइटर बड़े भाई लखन वाधवानी जी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं, मैं उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाई सन्नी यादव जी भी इस वक्त मौजूद हैं आयोजन समिति के, मैं उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाई राहुल कश्यप, सन्नी यादव, भाई ऐश्वर्य ताम्रकार,
टुल्ली भाई, आपका भी मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाई सन्नी श्रीवास जी भी लगातार इस मैदान पर मौजूद है, मैं आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। लगातार यह मुकाबला शानदार जाता हुआ, अगले गेंदबाज हैं जो कि इस वक्त गेंदबाजी की कमान संभाले हैं, चिंटू। अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। देखना होगा क्या कर पाएंगे आज अपनी टीम के लिए चिंटू। चिंटू की गेंदों का सामना करने के लिए प्रहारक छोर पर मौजूद है निक्की। चिंटू वर्सेस निक्की। खराब शॉट सिलेक्शन, वाह, गति से चकमा दिया बल्लेबाज निक्की को चिंटू ने, और आउट। शानदार कैच राजा के हथेलियों में। और इस वक्त वीआईपी बॉक्स पे मौजूद व्हाइट टोपी पहने हुए भाई हर्षित राय, मैं उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बड़े भाई रविंद्र देवांगन जी, मैं आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप महामाया टेंट एंड केटरर्स के संचालक, लगातार इस आयोजन को बेहतर बनाने में अपना साथ निभा रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और नए बल्लेबाज आए हैं अजहर, सामना करेंगे चिंटू की गेंदों का। और अच्छी गेंद चिंटू की, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी, अच्छी जबरदस्त तरीके से इस गेंद को डाला, सम्मान दिया बल्लेबाज अजहर ने। और लगातार इस वक्त इस मैच की स्कोरिंग की भूमिका पर मौजूद हैं भाई सागर यादव, बड़े भाई शिवा कौशिक जी, जबकि डिजिटल स्कोरिंग पे मौजूद हैं प्रथम छत्री जी। अच्छी गेंद, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, खतरा था बल्लेबाज को, लेकिन जबरदस्त गेंदबाजी, कस बांध कर रखा है बल्लेबाजों को, प्रहार करने का कोई भी मौका नहीं दे रहे। पहली गेंदों पे बल्लेबाज निक्की को पवेलियन की राह दिखाने में कामयाबी प्राप्त की थी चिंटू ने। अच्छी गेंदबाजी, गति में परिवर्तन के लिए महारत हासिल है इन्हें। और काफी अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद, वाइड बॉल का इशारा, मुख्य निर्णायक ने अपने दोनों ही हाथों को समानांतर किया और वाइड बॉल का इशारा दिया है। बल्ले से काफी दूर रही, बल्लेबाज से काफी दूर रही, वाइड बॉल, 1 रन अतिरिक्त उपहार गिफ्ट देते हुए चिंटू केजीएफ को। और आयोजन समिति के भाई छोटू साहू भी इस वक्त मंच के समीप मौजूद है, मैं आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाई सुरेश कश्यप कोनी वाले, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और एक और शानदार गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी, चकमा दे रहे हैं लगातार बल्लेबाजों को। बल्लेबाज कुछ खासा कर नहीं पा रहे हैं अपनी टीम के लिए, रन बनाने में पूरी तरह से नाकामयाब और असमर्थ नजर आते हुए इस वक्त दोनों ही बल्लेबाज अजहर और वंश। और ड्राइव लगाना चाहते थे, गेंद सीधा क्षेत्र रक्षक के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और एक और अच्छी गेंद चिंटू की, सम्मान दिया बल्लेबाज अजहर ने, और इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति हो चुकी है।
और 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात 18 रनों के मुकाम पे 2 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे यह शानदार आयोजन जाता हुआ कोनी ग्रीक फाइटर्स बनाम 108 भिलाई के मध्य यह मुकाबला होता हुआ। जबरदस्त आयोजन, जबरदस्त हमारे सभी शानदार खिलाड़ी लगातार उम्दा खेल का प्रदर्शन करते हुए और इस वक्त वीआईपी बॉक्स पे मौजूद भाई सन्नी अहीर, मैं आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जबरदस्त यह मैच होता हुआ भाई संस्कार, आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। लगातार विनीत कप का यह आयोजन हर वर्ष बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। लगातार हमारे सभी साथियों का साथ इस आयोजन में बना हुआ है और देखना होगा अगले ओवर की कप्तान, अगले ओवर की गेंदबाजी की कमान कप्तान किसे सौंपते हैं। वासु, जी हाँ, अगले ओवर की गेंदबाजी लेकर आए हैं वासु, जबकि वासु के गेंदों का सामना करने के लिए प्रहारक छोर पर मौजूद हैं वंश। और अच्छी गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, हल्के हाथों से खेला, भाग पड़े हैं 1 रन के लिए, तेजी से 1 रन पूरा किया। छोरों में परिवर्तन हो चला है, प्रहारक छोर पर आ चुके हैं प्रहारक बल्लेबाज अजहर। निश्चित ही पिछले ओवर में कुछ खासा अच्छा कर नहीं पाए थे, निश्चित ही उनकी मानसिकता प्रहार करने की होगी। देखना होगा कितना सफल साबित होंगे अथवा नहीं। ओज का प्रभाव निश्चित ही इस मैदान पर नजर आता हुआ, काफी अच्छा मुकाबला होता हुआ। अगली गेंद लेकर तैयार वासु, सामना करेंगे अजहर और गति से चकमा दिया, बल्ला काफी तेजी से घुमाया था, बल्ले पर उतनी अच्छी तरह आई नहीं है गेंद। 1 रन, छोरों में परिवर्तन, प्रहारक छोर पर आ चुके हैं पुनः प्रहारक बल्लेबाज वंश। अच्छे बल्लेबाज हैं, आवश्यकता है, दरकार है, जरूरत है। अगर उनकी टीम को यह मैच जीतना है तो रन्स बनाने होंगे, प्रहार करना होगा। हालांकि 2 विकेट जा चुके हैं, लेकिन 10 ओवर का ही यह गेम है, यह खेल है। और यॉर्कर लेंथ की यह गेंद थी, प्रहार करने का कोई मौका नहीं। अच्छा क्षेत्ररक्षण, गेंद सीधा क्षेत्ररक्षक के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी गेंदबाजी, बांध कर कस कर जकड़ कर रखा है गेंदबाजों ने, रन बनाने का कोई भी मौका नहीं दे रहे हैं। और यॉर्कर लेंथ की यह गेंद थी, फुल टॉस में तब्दील किया, खेल दिया फाइन लेग की दिशा में, गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। वाह क्या बात है, रन्स बनाने होंगे। अगर इस मैच को जीतना है तो प्रहार करना होगा। एक खराब गेंद, फुल टॉस किस्म की यह गेंद थी, दिशा दिया और 4 रन। और केजीएफ टीम के समर्थन में इस वक्त मैदान पर मौजूद बड़े भाई शहबाज इंदर जी, बड़े भाई सलमान जी, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। लगातार यह आयोजन करता हुआ और एक शानदार गेंद, गति में पुनः चकमा दिया। गेंद और बल्ले के मध्य कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं। अच्छी वापसी गेंदबाज वासु की, नाम वासु काम धांसू, इस तरह का प्रदर्शन करते हुए लगातार गेंदबाज वासु। वासु की अगली गेंद सामना करेंगे वंश और हल्के हाथों से खेला, ऑफ साइड की दिशा पे, वहां पर क्षेत्ररक्षक है तैनात। 1 रन और इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति और 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात, माफ कीजिएगा 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात 25 रनों के मुकाम पे 2 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे यह विनीत कप का शानदार आयोजन जाता हुआ। चिंटू अगले गेंदबाज है, चिंटू कप्तान ने गेंदबाजी की कमान सौंपी है चिंटू को।
देखना होगा क्या कर पाएंगे आज अपनी टीम के लिए। चिंटू की गेंदों का सामना करने के लिए प्रहारक छोर पर मौजूद है इस वक्त वंश। निश्चित ही अगर उनको यह मैच जीतना है तो लगातार प्रहार करना होगा, रन्स बनाने होंगे, आवश्यकता दरकार जरूरत है उनकी टीम को। और पटकी हुई गेंद थी, ड्राइव लगाना चाहते थे, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अच्छी गेंदबाजी चिंटू। अब तक ना पूरी तरह से बांध कर रखा है 108 के सभी गेंदबाजों ने, केजीएफ की सभी बल्लेबाजों को, टीम को कोई मौका नहीं दे रहे हैं रन बनाने का, प्रहार करने का। और चिंटू की एक और खराब गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा, काफी दूर रही बल्ले से, क्रीज से, 1 रन गिफ्ट उपहार। और इस वक्त मुझे मंच के समीप नजर आ रहे हैं भाई सोनू पटेल जी, मैं उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पटेल सब्जी भंडार के संचालक सोनू पटेल जी। और रिवर्स शॉट लगाना चाहते थे, निश्चित ही बल्ले पर उतनी अच्छी तरह आई नहीं है गेंद और सीधा आउट। खराब शॉट सिलेक्शन, दबाव साफ साफ नजर आता हुआ केजीएफ के ऊपर। स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित अखिल भारतीय रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा विनीत कप, इस आयोजन का यह गौरवशाली 13वां वर्ष, 13वें वर्ष का यह तीसरे दिन का यह तीसरा मुकाबला जो कि खेला जा रहा है 108 भिलाई बनाम केजीएफ के मध्य। काफी अच्छा मुकाबला, शानदार मुकाबला जाता हुआ। और इस वक्त मैच में पूरी तरह से हावी नजर आती हुई 108 भिलाई की टीम। मंच पर मौजूद आयोजन समिति के बड़े भाई विकास पाल जी, यंग डैशिंग स्मार्ट, हम सब के चहेते बड़े भाई विकास पाल जी, मैं उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं उन्हीं के आयोजन में। जी हां, लगातार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए, लगातार इस आयोजन के एक एक चीज को संभालते हुए बड़े भाई विकास पाल जी। और इसी बीच शानदार गेंदबाजी चिंटू की, हल्के हाथों से खेलकर 1 रन चुराने में कामयाब रहे दोनों ही बल्लेबाज। इसी के साथ ही छोरों में परिवर्तन हो चला है, प्रहारक छोर पर मौजूद प्रहारक बल्लेबाज आ चुके हैं अजहर। और आयोजन समिति के द्वारा, आयोजन समिति के बड़े भाई विकास पाल जी के द्वारा कमेंट्री बॉक्स पे गर्मा गर्म, इस ठंडी में गर्मा गर्म चाय उपलब्ध कराया गया। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और एक और शानदार गेंद चिंटू की, जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए। भाई राज की कमेंट्री के लिए एक निक्कू भैया की तरफ से एक शॉट फोड़ा जा रहा है। बहुत बेहतरीन कमेंट्री कर रहे हैं हमारे छोटे भाई राज। और जबरदस्त थ्रो था, गिल्लियां नहीं गिरी, निश्चित ही आउट होकर पवेलियन की ओर लौटना पड़ता, लेकिन बायलक बच गए बल्लेबाज। और यॉर्कर गेंद चिंटू, वाह क्या बात है, इस विकेट के शानदार उपलक्ष्य में जबरदस्त। जी हां दोस्तों, इंडियन फटाका हाउस की तरफ से यह शानदार स्काई शॉट, जबरदस्त ऊंचाइयों पर जाके जो खूबसूरत सा ब्लास्ट होता है ना,
वो इंडियन फटाका हाउस की तरफ से होता है। तो निश्चित ही शानदार फटाके यहाँ उपलब्ध है। अगर किसी को भी चाहिए तो बिल्कुल संपर्क करें। हमारे यूट्यूब के सभी दर्शकों से भी निवेदन है, फटाका लेना है तो इंडियन फटाका हाउस से लेना है। क्या बात है। नए बल्लेबाज बबलू है क्या? जी हाँ, बबलू मलिंगा। और बल्लेबाज, नए बल्लेबाज के स्वागत में भी फटाके फोड़े जा रहे हैं लगातार। बड़े भाई विवेक ताम्रकार जी इस वक्त लगातार भिन्न भिन्न पवेलियन पे जाके जायजा लेते हुए लगातार शानदार मंच संचालन करके अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भिन्न भिन्न प्रकार से इस आयोजन में निभाते हुए आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद एक बार मैं चाहूंगा ऐसे हाथ हिला के अभिवादन कर देंगे आप। और नए गेंदबाज हैं तरुण। जी हाँ, YouTube के दर्शकों को बताना चाहूँगा कल एक भी मैच नहीं है, कल छुट्टी है। साल का अंतिम दिन और नए साल की शुरुआत के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। विनीत कप की पूरी टीम की ओर से कल कोई भी मैचेस नहीं खेले जाएंगे। और तरुण की इस गेंद पर प्रहार किया है, वहां पर क्षेत्र रक्षक मौजूद और आउट। क्या बात है, क्या बात है। 108 भिलाई पूरी तरह से इस मैच को अपने कब्जे में लेती नजर आ रही है। जबरदस्त यह मुकाबला, शानदार मुकाबला, जबरदस्त गेंदबाजी और कैच लिया है चिंटू ने। और कमेंट्री बॉक्स पर मौजूद है मेरे साथ भाई निखिल चंद्रिका पूरे, मैं उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं लगातार हमारे साथ अपना साथ निभाते हुए। मंच पर मौजूद भाई हर्ष कक्कड़ जी, मैं आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अगले बल्लेबाज मोहसिन खान। और एक और शानदार गेंद, क्या बात है दोस्तों, पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर दिया है केजीएफ की टीम को। जबरदस्त उम्दा गेंदबाजी, 108 भिलाई, क्या बात है। जी हाँ, हमारे YouTube के दर्शक चंदू चौहान जी आपके सजेशन को बिल्कुल मद्देनजर रखते हुए आगे से मैचेस जल्दी प्रारंभ कराएंगे। बिल्कुल आपके डिमांड का ध्यान रखा जाएगा। चंदू चौहान जी लगातार इस वक्त हमारे साथ यूट्यूब पे बने हुए हैं। आयुष शर्मा जी, आयुष उजाला जी, संजय लोधी जी, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं विनीत कप की टीम की ओर से। आप भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी का साथ लगातार इस आयोजन में इसी प्रकार बना रहे। और गेंदबाज अपने हैट्रिक पर हैं, क्या ले पाएंगे? तरुण यादव 07 नंबर की जर्सी पहने हुए। क्या इस विनीत कप के 13वें संस्करण का पहला हैट्रिक ले पाएंगे तरुण? काफी रोमांचक यह मुकाबला। और इस वक्त मंच के समीप मौजूद
आयोजन समिति के बड़े भाई विशाल सिंह जी, बड़े भाई अतुल सिंह जी, बड़े भाई सानुल खान जी, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं मैं इस कमेंट्री बॉक्स के माध्यम से। और बल्ला पलटा कर मारना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, हैट्रिक से चुके, लेकिन जबरदस्त गेंदबाजी तरुण यादव। मैं पुनः आयोजन समिति की ओर से बड़े भाई विशाल सिंह जी का, अतुल सिंह जी का, सानुल खान जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तरुण अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बांध कर जकड़ कर रखा है सभी बल्लेबाजों को, अगली गेंद तरुण की सामना करेंगे। और काफी तेजी से बल्ला घुमाया था, लेकिन बल्ले पर उतनी अच्छी तरह आई नहीं है गेंद। गेंद और बल्ले के मध्य कोई खासा अच्छा संपर्क नहीं, 1 रन। इसी के साथ ही टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 29 रनों पे। इस ओवर की 5वीं गेंद फेंकी जाएगी तरुण के द्वारा और अब तक बांध कर रखा है बबलू, जबकि प्रहारक छोर पर मौजूद हैं। क्या कर पाएंगे आज अपने टीम के लिए, यह देखना काफी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, सत्यम भार्गव जी, आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। फाइनल 11 तारीख को है कल। जी हाँ, कल कोई मैच नहीं है। यूट्यूब के दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, कल कोई भी मैचेस नहीं है। सत्यम जी, आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। यूट्यूब के दर्शकों को बताना चाहूंगा, हार जीत तो लगा रहता है दोस्तों, खेल है, खेलना चाहिए, खुलकर खेलना चाहिए। जी नहीं, नॉकआउट मैच लीग मैच है। आयुष शर्मा, बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद है आपका। बिल्कुल लगातार विनीत कप की टीम आप सभी हमारे यूट्यूब के दर्शकों पर भी नजर बनाए हुई है। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी अपना नाम बताएंगे तो निश्चित ही मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी का इस कमेंट्री के माध्यम से आप सभी का अभिवादन कर सकूं, अभिनंदन कर सकूं। नए साल के उपलक्ष्य में कल मैच नहीं है। प्रतीक शुक्ला जी, 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात 30 रनों के मुकाम पे 6 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर सरकंडा खेल परिसर के इस शानदार इंटरनेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट के मैदान पे राजा परवेज जी बिल्कुल 1 तारीख से लगातार आप सभी के समक्ष उपस्थित रहेंगे। आप सभी को उनकी मधुर और शानदार आवाज में कमेंट्री सुनने का मौका मिलेगा। आज अपने कुछ पारिवारिक कारणों से बाहर हैं निश्चित ही। जी हाँ, आयोजन समिति के निक्कू भैया को भी बैटिंग दिया जाएगा। निश्चित ही आप सभी को उनका भी बैटिंग देखने को मौका मिलेगा। हमारे यूट्यूब के सभी शानदार दर्शक डिमांड कर रहे हैं कि निक्कू भैया को बैटिंग दिया जाए यूट्यूब के माध्यम से। मैं हमारे कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि जब भी मैच में गैप आता है तो हमारे आयोजन समिति के बड़े भाई ईशान भंडारी जी की तरफ कैमरा दिखाया जाए। दर्शकों की डिमांड है और चाहते हैं वो बैटिंग भी करे, तो निश्चित ही जब भी मौका लगेगा बैटिंग उनका देखने को मिलेगा आप सभी को। और अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला ऑफसाइड की दिशा पे, वहां पर क्षेत्र रक्षक तैनात हैं। 1 ही रन। इसी के साथ ही छोरों में परिवर्तन हो चुका है। प्रहारक छोर पर आ चुके हैं छोटू, 10 नंबर की जर्सी पहने हुए छोटू अच्छे और अनुभवी खिलाड़ी हैं। अपनी टीम की आवश्यकता है, उनकी टीम को प्रहार करना होगा, रन्स बनाने होंगे। अगर इस मैच को जीतना है, इस आयोजन में बने रहना है तो प्रहार करना होगा, रन बनाना होगा। अगली गेंद लेकर तैयार है गेंदबाज तुषार यादव। छोटू साहू जी, आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। अरशद बघेल जी दुर्ग, आप भी हमारे साथ विनीत कप में बने हुए हैं, आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। छोटू साहू जी मैदान से लाइव, आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। सभी का, हमारे यूट्यूब के तमाम दर्शकों का, आप सभी का मैं हार्दिक दिल से स्वागत और इस्तकबाल करता हूं। अगली गेंद लेकर तैयार है गेंदबाज तुषार, सामना करेंगे छोटू। और स्कूप शॉट लगाना चाहते थे लेकिन नाकामयाब रहे। गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। क्या गेंदबाजी है, क्या जबरदस्त मुकाबला है। जबरदस्त तरीके से गेंदबाजी करते हुए पूरी तरह से बांध कर रखा है केजीएफ के सभी बल्लेबाजों को, रन बनाने का कोई भी मौका नहीं दे रहे हैं।
अभिषेक चतुर्वेदी जी, थैंक यू। राजा भैया कमेंट्री में अभी उपलब्ध नहीं है, निश्चित ही 1 तारीख से आप सभी के साथ उपलब्ध रहेंगे कमेंट्री पे। और एक अच्छा मुकाबला आप सभी के समक्ष होता हुआ निश्चित ही बहुत ही जबरदस्त टीमों ने शिरकत की है इस बार विनीत कप में। काफी नई टीमें, बड़ी टीमें आप सभी को देखने को मिलेगी। तो आप लगातार मैदान पर, अगर मैदान पर नहीं उपलब्ध होते, बाहर के हमारे दर्शक हैं, तो आप सभी यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। निश्चित ही एक शानदार मुकाबला, एक शानदार आयोजन आप सभी के लिए किया जा रहा है। तो आप सभी का साथ बनाए रखिएगा विनीत कप के साथ। धन्यवाद। आयुष शर्मा जी, थैंक यू सो मच। मेरे साथी इंटर कॉलेज में खेले हुए अभिषेक चतुर्वेदी जी यूट्यूब पे लाइव बने हुए हैं। मुझे उन्होंने यूट्यूब पे कमेंट के माध्यम से बताया है कि इंटर कॉलेज हमने साथ खेला था। क्या बात है, धन्यवाद अभिषेक भाई। लगातार इस आयोजन में हमारे सभी शानदार दर्शक बने रहे। जैसा कि एक शानदार मुकाबला आज का देखने को मिला था आप सभी को, एक सुपर ओवर खेल देखने को मिला, जबरदस्त शानदार मैच। तो ऐसे ही मैच विनीत कप में लगातार होते रहते हैं। तो आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। कुंबली का मैच जब भी होगा विनीत कप के इंस्टाग्राम पेज पे अपलोड कर दिया जाएगा। आप सभी जुड़े रहिए विनीत कप के इंस्टाग्राम पेज पे। अलाव, जी हाँ, ऐसे ठंड में अलाव का तो अलग ही मजा रहता है दोस्तों। बैटिंग पावर प्ले का इशारा आता हुआ मुख्य निर्णायक बड़े भाई करण मेहता जी के द्वारा। और इस वक्त मैदान पर उपस्थित आयोजन समिति के बड़े भाई विकास सिंह ठाकुर जी, मैं आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आयोजन समिति के बड़े भाई विशाल सिंह जी, बड़े भाई अतुल सिंह जी, आनंद मिश्रा जी, शानुल खान जी, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। लगातार इस मैच का लुत्फ उठाते हुए भाई संस्कार, भाई सन्नी यादव, भाई हर्षित राय, भाई विश्वजीत ताम्रकार जी, भाई महर्षि वाजपेयी जी, सभी भाई। और इसी बीच शानदार गेंद, वाह क्या बात है, जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे, करने के लिए जाने जाते हैं बबलू, लेकिन उसको एक शानदार यॉर्कर लाइन की गेंद से चकमा दिया वासु ने। शानदार जबरदस्त बेहतरीन गेंदबाजी वासु के द्वारा। और इस वक्त मैदान पर उपस्थित भाई ओम गुप्ता जी, आपका भी मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आयोजन समिति की ओर से। और नए बल्लेबाज जो कि आए हैं, बल्लेबाज बबलू, माफ कीजिएगा, बबलू की जगह लेने तिलेश। अच्छे बल्लेबाज हैं, अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी माने जाते हैं। देखना होगा क्या कर पाएंगे आज अपनी टीम के लिए। आवश्यकता है उनकी टीम को, अगर इस मैच को जीतना है तो रन्स बनाने होंगे, प्रहार करना होगा। क्या कर पाएंगे, क्या अपने टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक ले जा पाएंगे। और इस मैच का लुत्फ उठाते हुए भिलाई 108 की टीम की गेंदबाजी का आनंद लेते हुए मंच पर मौजूद बड़े भाई विकास पाल जी, आयोजन समिति के प्रमुख वरिष्ठ बड़े भाई विकास पाल जी, मैं चाहूंगा एक बार आप ऐसे हाथ उठा के हम सभी का अभिवादन कर दें। बड़े भाई विकास पाल जी, ऐसे ऐसे अभिवादन करना है। थैंक यू। इंडिया में वासु तिलेश को और बल्ला पटाकर माना जाते थे। गेंद काफी ऊंची रही, गेंद और बल्ले के मध्य कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी गेंदबाजी, कसी हुई गेंदबाजी, शानदार, क्या बात है। और बल्ले का बाहरी किनारा लगा, गेंद और बल्ले के मध्य कोई खासा अच्छा संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और YouTube के माध्यम से भी हमारे दर्शक लगातार कमेंट कर रहे हैं और उनके दिलों में भी विकास पाल जी राज कर रहे हैं और कमेंट आ रहा है, बाबू भैया जिंदाबाद, क्या बात है। और प्रहार करना चाहते थे, पुनः गेंद सीधा क्षेत्ररक्षक के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। जबरदस्त कसी हुई गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज
वासु। और इस मैच में लगातार स्कोरर की भूमिका पर मौजूद हैं बड़े भाई शिवा कौशिक जी, भाई सागर यादव जी, भाई प्रथम। और इस मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं आप सभी के समक्ष राज कश्यप। और इसी बीच बल्ला पलटा कर मारा है, वहां पर कोई भी क्षेत्ररक्षक नहीं, लेकिन 2 ही रनों से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। अच्छी और शानदार जबरदस्त यहां पर गेंदबाजी देखने को मिली है लगातार वासु के द्वारा। हरीश जी बिल्कुल, आप दुर्ग से लाइव में हमारे साथ बने हुए हैं, मैं आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसी बीच गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन, वाह क्या बात है। और 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात 40 रनों के मुकाम पे 7 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे सरकंडा खेल परिसर के इस शानदार मैदान पे यह आयोजन विनीत कप, क्या बात है, जबरदस्त यह मुकाबला जाता हुआ। शानदार गेंदबाजी अब तक 108 भिलाई के द्वारा देखने को मिली है, पूरी तरह से बांध कर जकड़ कर रखा है केजीएफ की टीम को। और शानदार यह मुकाबला, जानदार जबरदस्त यह मुकाबला अब तक देखने को मिला है। इस वक्त मंच पर मौजूद आयोजन समिति के आधार स्तंभ बड़े भाई विवेक ताम्रकार जी, मैं आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, जो लगातार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इस आयोजन समिति में निभाते आए हैं। मैदान पर उपस्थित बड़े भाई लखन वाधवानी जी, आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। लगातार यह मुकाबला अपने चरम पर जाता हुआ, आज सभी खिलाड़ियों को सुपर ओवर का लुत्फ उठाने को मौका मिला है, जो कि बहुत ही कम टेनिस बॉल क्रिकेट जगत में देखने को मिलता है। काफी अच्छा मुकाबला, सुपर ओवर। आप विनीत कप का रोमांच सुपर ओवर तक जा पहुंचा है, समझ रहे हैं ना दोस्तों, कितना ही शानदार मुकाबला है। और अगली गेंद यहां पर राजा, और राजा ने बजा दिया है बल्लेबाज का बाजा, क्या बात है। राजा शानदार गेंदबाजी और अपने ही फॉलो थ्रू पे जबरदस्त कैच, आउट। और लगातार इस मैदान को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है बंटी भैया, प्रहलाद भैया, टिंकू भैया, आप सभी और आपकी सभी टीम, आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जिन्होंने इस विनीत कप के आयोजन को सर्वश्रेष्ठ बनाने में, यह शानदार मैदान बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप सभी का मैं आयोजन समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बड़े भाई प्रहलाद भैया, बड़े भाई टिंकू भैया, बड़े भाई बंटी भैया और जितने भी हमारे सभी साथी हैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं, आप सभी से क्षमा चाहूंगा, लेकिन आप सभी हमारी विनीत कप टीम के लिए एक आधार स्तंभ है मजबूत। आप सभी से हमें मजबूती प्रदान होती है, तो आप सभी का साथ लगातार विनीत कप में बना रहे। इस वक्त मंच के समीप मौजूद बड़े भाई मनीष उर्फ गोली भैया, आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अगली गेंद राजा की, और पटकी हुई गेंद थी, प्रहार करना चाहते थे, वहां पर क्षेत्ररक्षक तैनात और 1 रन। मैं बताना चाहूंगा पूरी तरह से बांध कर जकड़ कर रखा है। जी हाँ देवा वर्मा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा छत्तीसगढ़ से बाहर की काफी टीमों ने इस बार शिरकत किया है। निश्चित ही मैच जैसे जैसे आगे जाएगा यह आयोजन, वैसे वैसे अच्छी अच्छी टीमों का आपको मुकाबला देखने को मिलेगा। तो आप सभी हमारे साथ बने रहिए विनीत कप लाइव में। और इस वक्त कमेंट्री बॉक्स पर मौजूद है मेरे साथ आयोजन समिति के बड़े भाई अतुल सिंह जी, मैं उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं इंडिया में विनीत कप में। और इसी बीच प्रहार किया है, वहां पर क्षेत्ररक्षक मौजूद और एक आसान सा कैच, आउट।
होकर पवेलियन की ओर लौटते हुए बल्लेबाज छोटू। अंतिम विकेट शेष। और लगातार इस मैच का लाइव प्रसारण करते हुए टेनिस बॉल क्रिकेट की टीम, मैं आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। लगातार आपका प्यार, आप सभी का आशीर्वाद इस आयोजन में बना हुआ है। सभी दर्शक, हमारे सभी मंचस्थ अतिथिगण, आप सभी का इस आयोजन समिति की ओर से मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस मैच में अंतिम विकेट हाँ और जबरदस्त बल्लेबाजी यहां पर अब तक देखने को मिली है, माफ कीजिएगा गेंदबाजी देखने को मिली है राजा कुर्रे के द्वारा। शानदार जबरदस्त तरीके से बांध कर रखा है। अगले बल्लेबाज हैं बाली, प्रहारक छोर पर मौजूद है। और क्या गेंदबाजी, चकमा दिया गति से, पूरी तरह से नाकामयाब रहे इस गेंद को समझने में बल्लेबाज। इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 9 ओवर की समाप्ति के पश्चात 41 रनों के मुकाम पे 9 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे सरकंडा खेल परिसर के मैदान पे, जबकि इस वक्त इस मैच में मुख्य अंपायर की भूमिका पर मौजूद है बड़े भाई करण मेहता जी। बड़े भाई मोहम्मद जब्बार जी, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और इसी बीच कमेंट्री बॉक्स पर आ चुके हैं यंग डैशिंग स्मार्ट बड़े भाई विशाल सिंह जी, मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आप सभी का। कैमरामैन से निवेदन है कि भाई कमेंट्री बॉक्स में भी कभी कभी कैमरा घुमा लें। हमारे सभी साथी स्कोरर और डिजिटल स्कोरर चाहते हैं कि वो भी लाइव दिखे, लोग देखना चाहते हैं। और क्या होगा, निश्चित ही आउट। और इसी के साथ ही 10 विकेट का पतन होता हुआ 41 रनों पे ऑल आउट हो चुकी है केजीएफ की टीम। अगर 108 भिलाई की टीम को यह मैच जीतना है तो 42 रन बनाने होंगे। मिलते हैं अगले इनिंग में दोस्तों इंडिया में। धन्यवाद। बिलासपुर का एक ऐसा हॉस्पिटल जहां हर पेशेंट को मिलती है वर्ल्ड क्लास केयर और एक अपने जैसा साथ, इलाइट मेड सिटी हॉस्पिटल। कार्डियोलॉजी हो या न्यूरोसर्जरी, पीडियाट्रिक्स हो या इमरजेंसी, हर डिपार्टमेंट में है सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स। नमस्कार। 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 जो देते हैं वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट। वही आपके शहर में 24/7 इमरजेंसी सपोर्ट, एडवांस्ड आईसीयू, सीटी, एमआरआई स्कैन्स और डायलिसिस जैसे हाई एंड सर्विसेज, सब कुछ एक ही छत के नीचे। और हाँ, डॉक्टर्स सिर्फ एक्सपीरियंस वाले नहीं, गोल्ड मेडलिस्ट एक्सपर्ट्स,
जो आपकी हर मुसीबत में साथ देते हैं। हर पेशेंट के लिए पर्सनल अटेंशन और हर ट्रीटमेंट में ह्यूमन टच। आपका हेल्थ पार्टनर आपके अपने शहर बिलासपुर में, इलाइट मेड सिटी हॉस्पिटल। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07752 446 322 या विजिट करें नियर SBI कमर्शियल ब्रांच, व्यापार विहार रोड, बिलासपुर। अगर आप बिलासपुर में ढूंढ रहे हैं एक बेहतर प्रॉपर्टी, तो आ जाइए विनायक रियल्टर्स के पास। हम डील करते हैं रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज, प्लॉट्स, फ्लैट्स, हाउसेज, एग्रीकल्चर लैंड्स पर, आपके पसंदीदा लोकेशन पर और आपके बजट के अंदर। तो देर क्यों, कांटेक्ट करें आशीष कपूर 9827971393 या 9301163963 पर। हमारा एड्रेस 27 खोली, विकास नगर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। वर्गीय अखिल भारतीय राज्यकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा विनीत 13वां कारण 13वें दिन तीसरे दिन का मुकाबला 8 के मध्य खेला जा रहा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए KGF ने 40 रन बनाए और वहां 40 रनों का अच्छे मैचेस, अच्छे खिलाड़ी और ये अच्छा मंच, शानदार विनीत कप का मंच आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। और इसी बीच अच्छा स्ट्रोक, बल्ला पलटाकर मारना चाहते थे, गेंद सीधा क्षेत्ररक्षक के हाथों में, क्षेत्ररक्षक है वहां, लक्की है तैनात। और
कैमरा मैन से निवेदन है कि कभी कभी कमेंट्री बॉक्स पर भी फोकस कर ले। हमारे साथी बड़े भाई शिवा कौशिक जी, बड़े भाई शिवा कौशिक जी और भाई प्रथम खत्री जी भी मौजूद हैं, लगातार स्कोरिंग की भूमिका पर मौजूद है अपना। और इसी बीच 4 रन का इशारा आया है, तो देखना होगा कि यह मैच कितने ओवर में समाप्त होता है। 343 दर्शक लगातार अभी भी आधी रात को 2 बजे रात को हमारे साथ YouTube के माध्यम से जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं विनीत कप की टीम की ओर से। इसी बीच अच्छी गेंदबाजी हल्के हाथों से खेला, 1 रनों के लिए भाग पड़े दोनों ही बल्लेबाज। छोरों में परिवर्तन हो चला है, प्रहारक छोर पर आ चुके हैं इस वक्त जिमी, जबकि अप्रहारक छोर पर मौजूद है दादू। क्रिकेट का खुमान विनीत कप में सरचढ़ कर बोलता है और आज एक शानदार मुकाबला सुपर ओवर देखने को मिला हम सभी को। और जिमी कदमों का प्रयोग करके प्रहार करना चाहते थे, गेंद पर चढ़कर प्रहार करना चाहते थे, उतनी अच्छी तरह आई नहीं है गेंद बल्ले पर। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अच्छी गेंदबाजी। इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 1 ओवर की समाप्ति के पश्चात 7 रनों के मुकाम पे बिना किसी विकेट के नुकसान पे यह शानदार मुकाबला विनीत कप 108 लाइव भिलाई बालाजी वर्सेस KGF कोनी ग्रीक फाइटर्स। और तिलेश आए हैं अगले ओवर की गेंदबाजी लेकर। कप्तान ने तिलेश पर भरोसा जताया है, देखना होगा कप्तान के भरोसे पर कितना सही अथवा गलत साबित होते हैं तिलेश। तिलेश की पहली गेंद को प्रहार करना चाहते थे प्रहारक बल्लेबाज दादू, लेकिन गति से चकमा दिया तिलेश ने। जी हाँ बिल्कुल, हमारे दर्शक मैं आपको बताना चाहूंगा सारिक तारिक ने इस आयोजन में शिरकत की है, आगे उनके भी मैचेस आप सभी को देखने को मिलेगा। और मिक्स 11 जबलपुर भी इस आयोजन में शिरकत की है, उनके भी मैचेस आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छी अच्छी टीमों ने शिरकत की है, लगातार आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा विनीत कप में। और यहाँ आयोजन समिति के बड़े भाई विवेक ताम्रकार जी द्वारा डिमांड भी आ रहा है कि रील्स बनाया जाए ऐसा कुछ, तो निश्चित ही यह शानदार आयोजन जा रहा है और उनका आवाज यहाँ तक भी आ रहा है। तो आपका पुनः मैं एक बार हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ बड़े भाई विवेक ताम्रकार जी। और अच्छी गेंदबाजी तिलेश के द्वारा, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और यॉर्कर लेंथ की गेंद थी तिलेश की, बल्ले पर उतनी अच्छी तरह आई नहीं, बल्लेबाज के पास कोई मौका नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा KGF की टीम और खिलाड़ियों को अगर इस मैच को जीतना है तो लगातार विकेट्स निकालने होंगे, बांध कर रखना होगा, रनों पे अंकुश लगाना होगा। तिलेश अगली गेंद लेकर तैयार, सामना करने के लिए प्रहारक छोर पर मौजूद है जिमी। जिमी एंडरसन की तरह शॉट्स लगाने में माहिर, माफ कीजिएगा जिमी एंडरसन की तरह बॉलिंग करते हैं, शॉट्स लगा पाएंगे, देखना होगा क्या होगा नहीं पता। अच्छी गेंदबाजी, काफी समझदारी से सूझबूझ भरी जबरदस्त बल्लेबाजी अब तक देखने को मिली है। इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात 12 रनों के मुकाम पे बिना किसी विकेट के नुकसान पे सारिक 108 भिलाई की टीम इस वक्त विनीत कप के मैदान पे। और अगले गेंदबाज आए हैं मोहसिन खान।
क्या कुछ कमाल दिखा पाएंगे मोहसिन? अच्छे गेंदबाज हैं। और बहुत ही अच्छी गेंद थी, ड्राइव शॉट लगाया वहां पर, गेंद सीधा लॉन्ग ऑफ पे तैनात क्षेत्ररक्षक के हाथों में, 1 रन से संतुष्ट किए दोनों ही बल्लेबाजों को। दर्शकों की डिमांड है छक्के चौके लगने चाहिए, रन्स तेजी से बनने चाहिए। क्या बना पाएंगे 108 भिलाई के यह दोनों ही बल्लेबाज? और जबरदस्त गेंदबाजी मोहसिन के द्वारा। और थर्ड एम्पायर को याद किया गया है यहां पर। और थर्ड एम्पायर को याद किया गया है इस मैच में। थर्ड एम्पायर की भूमिका पर मौजूद है बड़े भाई इस आयोजन समिति के प्रमुख इशार भंडारी जी। देखना होगा थर्ड एम्पायर का निर्णय आना शेष है। और लगातार इस आयोजन में अपनी भूमिका निभाते हुए बड़े भाई विकास सिंह ठाकुर जी, मैं उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आयोजन समिति के बड़े भाई विकास सिंह ठाकुर जी, आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और हमारे आयोजन समिति के, हमारे इस महाकाल ग्रुप के विनीत कप के बड़े भाई शशांक सिंह उर्फ सैंको दादा, सबसे यंग, स्मार्ट और डैशिंग जबरदस्त दिलदार बड़े भाई शशांक सिंह जी, मैं आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और निर्णय आया है थर्ड अंपायर का नॉट आउट, नॉट आउट। और इस वक्त मंच पर मौजूद आयोजन समिति के बड़े भाई कुशल माखीजा जी, गुरु नानक ढाबा के संचालक बड़े भाई कुशल माखीजा जी, बड़े भाई राकेश भैया, आप दोनों का ही मैं इस आयोजन समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। लगातार आप सभी का साथ प्यार इस आयोजन में इसी प्रकार बना रहे। विनीत कप की इस परिवार को लगातार आप सभी दर्शकों का, खिलाड़ियों का प्यार लगातार इसी प्रकार मिलता रहे। और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 20 रनों पे। महज 22 रनों की आवश्यकता है, 43 गेंदें
शेष है, क्या होगा? दर्शकों की डिमांड है, चौके छक्के लगने चाहिए, जल्दी मैच खत्म होना चाहिए। सभी दर्शक हमारे साथ, लगभग 400 दर्शक अभी भी आधी रात को मैच में बने हुए हैं और दर्शकों की ऑन डिमांड पे प्रहार था, लेकिन आउट। क्या बात है। और बोंगन एक्सप्रेस ने यह कैच पकड़ा है, ऐसा बताया जा रहा है। शानदार जबरदस्त क्षेत्ररक्षक है अपनी टीम के। और अगले बल्लेबाज आए हैं शहजाद, यंग डैशिंग स्मार्ट बल्लेबाज शहजाद। क्या कर पाएंगे आज अपनी टीम के लिए? रन्स बना पाएंगे? और 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात 20 रनों के मुकाम पे एक महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे सरकंडा खेल परिसर के मैदान पे यह शानदार आयोजन विनीत कप। अगले ओवर की कप्तानी सौंपी, अगले ओवर की गेंदबाजी सौंपी है कप्तान ने तिलेश को। तिलेश की गेंदों का सामना करने के लिए प्रहारक छोर पर मौजूद है दादू। क्या मार पाएंगे वो छक्के? लगातार कर पाएंगे प्रहार? और ऑफ साइड की दिशा में खेला गया यह स्ट्रोक, एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाजों को। तिलेश अगली गेंद लेकर तैयार हैं, सामना करेंगे प्रहारक छोर पर मौजूद यंग डैशिंग स्मार्ट शहजाद अहमद। अच्छे बल्लेबाज हैं, क्या कर पाएंगे आज अपनी टीम के लिए? और काफी तेजी से बल्ला घुमाया था, गेंद और बल्ले के मध्य कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, माफ कीजिएगा बाई, लेग बाई के रूप में एक रन चुराने में कामयाब हुए हैं। अच्छी गेंदबाजी तिलेश की, चकमा दिया था बल्लेबाज को। बल्लेबाज इस गेंद को समझने में पूरी तरह से नाकामयाब रहे। और गति से चकमा दिया था बल्लेबाज तिलेश ने। गेंद और बल्ले के मध्य कोई खासा अच्छा संपर्क नहीं, एक ही रनों से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। और वैसे भी आराम से भी खेले ना तो निश्चित ही यह मैच जीत जाएंगे 108 भिलाई की टीम। अच्छी गेंदबाजी जो की थी इन्होंने पिछली इनिंग में, उसका फायदा इस इनिंग में मिल रहा है। आराम से खेल सकते हैं। 19 रनों की आवश्यकता है 39 गेंदों पे। तिलेश की अगली गेंद, बल्ला पलटाकर मारा है, वहां पर क्षेत्ररक्षक है क्या मौजूद? और आउट। जी हाँ, शहजाद आउट होकर हताश, उदास, निराश चेहरे के साथ पवेलियन की ओर लौटते हुए। लेकिन यह मैच लगभग अपने कब्जे में कर लिया है 108 भिलाई की टीम ने। लेकिन यह दोस्तों क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। और श्री राधा स्वामी कार्गो रेलवे ट्रांसपोर्ट के संचालक बड़े भाई लखन जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इंडियन फटाका हाउस आप सभी देख सकते हैं हमारे मंच की स्क्रीन पर। इंडियन फटाका हाउस मामा माया टेंट एंड डेकोर केटरर्स के संचालक बड़े भाई रविंद्र देवांगन जी, आपका भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बैट्समैन कौशल है क्या? ओके, इंडिया में स्वागत है आपका बल्लेबाज कौशल। तिलेश अगली गेंद लेकर तैयार कौशल के लिए। और फिर से बल्ला घुमाकर मारना चाहते थे। एलबीडब्ल्यू की अपील है, निर्णय आना शेष है, क्या होगा देखना होगा। काफी महत्वपूर्ण यह अपील। और शायद गेंद स्टंप पे जा लगी थी, लेकिन गिल्ली नहीं गिरने का कारण आउट नहीं दिए जाएंगे, यह क्रिकेट का नियम है। और इसी बीच यह शानदार मुकाबला जाता हुआ, जबरदस्त मुकाबला जाता हुआ। तिलेश अगली गेंद लेकर तैयार है, सामना करेंगे कौशल।
और काफी तेजी से बल्ला घुमाया, वहां पर क्षेत्ररक्षक अजहर है मौजूद, गेंद को सीधे दे मारा है, सीधे दे मारा है डंडों पे और आउट, रन आउट। क्या मौका है, क्या वापसी हो सकती है 108 भिलाई की टीम की। जबरदस्त थ्रो, शानदार थ्रो और रन आउट, क्या बात है। थर्ड अंपायर एक बार चेक करेंगे आउट है कि नहीं, रन आउट। इस वक्त मंच पर मौजूद भाई हर्ष कक्कड़ जी, बड़े भाई विकास पाल जी, बड़े भाई राकेश माखीजा जी, बड़े भाई कुशल माखीजा जी, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे भाई संस्कार सोनी, आप सभी का हार्दिक हार्दिक तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित अखिल भारतीय रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा विनीत कप। निर्णय आना शेष है और थर्ड अंपायर का निर्णय आना शेष है, एलईडी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है और फैसला आ चुका है, नॉट आउट, सेफ रहेंगे बल्लेबाज। और जबरदस्त व्यवस्था थर्ड अंपायर के रूप में यहां पर मौजूद है। भाई सन्नी श्रीवास जी भी यहाँ पर मौजूद है, मैं आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चांडेडी के सबसे स्मार्ट भाई सन्नी, आपका भी आयोजन समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और पुनः आप सभी को मैच में वापस लिए चलता हूं दोस्तों। अब तक मैच का लोखा देखा कुछ इस प्रकार है। 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात 24 रनों के मुकाम पे 2 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे सरकंडा खेल परिसर विनीत कप के इस शानदार मैदान पे आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। अब देखना होगा कि दादू और कौशल की जोड़ी कितने जल्दी इस मैच को खत्म करती है। और कैरम के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भाई सागर यादव भी इस वक्त मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स पे मौजूद है, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और गेंदबाज है बोंगी, मोनू ठाकुर उर्फ बोंगी, अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छी गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी इस गेंद को हल्के हाथ से खेलकर 1 रन लिया बल्लेबाज कौशल ने और प्रहारक छोर पर इस वक्त आ चुके हैं प्रहारक बल्लेबाज दादू, सामना करेंगे बोंगी की गेंदों का। मोनू बोंगी 15 नंबर की जर्सी पहने हुए तेज तर्रार गेंदबाज मोनू, और काफी अच्छी गेंद थी लेकिन नो बॉल, फ्री हिट, गिफ्ट तोहफा उपहार देते हुए यहां पर मोनू। खराब गेंदबाजी, खराब बल्लेबाजी, खराब दिन यूं कहा जाए। वैसे तो यूं बहुत ही अच्छी टीम, जबरदस्त टीम मानी जाती है केजीएफ, लेकिन आज कुछ खासा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है। और फ्री हिट गेंद यॉर्कर लेंथ की गेंद प्रहार करना चाहते थे, कोई खासा अच्छा फायदा नहीं उठा पाए, परंतु 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। और गेंदबाज मोनू ठाकुर उर्फ बोंगी अपने क्षेत्र में बोंगड़ एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और एक और नो गेंद, खराब गेंदबाजी, फ्री हिट, क्या इस फ्री हिट का फायदा उठा पाएंगे प्रहारक छोर पर मौजूदा बल्लेबाज कौशल? रन्स बनाने होंगे, निश्चित ही स्कोर काफी छोटा है, लेकिन मैं आपको बता दूं यह मुकाबला रन रेट का भी है। जी हां, लीग मैचेस हैं, परफॉर्मेंस के आधार पे, जीत के आधार पे, विकेट्स के आधार पे रन रेट डिसाइड करेगा कि कौन आगे जाएगी कौन नहीं जाएगी। और यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, एक और अच्छी गेंद, अच्छी वापसी,
जैसा कि बल्लेबाज इस छोटे स्कोर को हल्के में लेकर खेल रहे हैं ना दोस्तों, इसका खामियाजा आपको बाद में भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि रन रेट के ऊपर यह आयोजन डिपेंड है। लीग मैचेस हैं, रन रेट के आधार पे आपको अगले चरण में प्रवेश दिया जाएगा। तो रन रेट्स आर मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। और इसी बीच खराब गेंदबाजी, खराब क्षेत्र रक्षण, 4 रन। काफी दूर रही विकेट कीपर से, कोई मौका नहीं था विकेट कीपर के पास इस गेंद को रोकने के लिए, और 4 रन। और अगली गेंद मोनू की, और प्रहार कर दिया है अब की बार। निर्णय आना से 6 रन। वाह क्या बात है। जैसा कि मैंने बल्लेबाज को अवगत कराया कि रन रेट का खेल है दोस्तों, बल्लेबाज भी काफी गर्म हो चुके थे और सीधा गेंद को दे मारा है 6 रन। क्या बात है। महज 3 रनों की आवश्यकता दरकार जरूरत, 32 गेंदें फेंके जानी शेष है। 3 रन को बनाने में कितने और गेंदों का सामना करना पड़ेगा। 108 भिलाई की टीम को यह देखना काफी महत्वपूर्ण है। जैसा कि 108 भिलाई को पता नहीं था शायद अब तक, काफी धीमी और सदी हुई बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस आयोजन में अगर जीतना है, और 4 बॉल हो चुके हैं, 4 बॉल, और अगले चरण में प्रवेश पाना है तो रन रेट को स्ट्रांग रखना होगा। अगली गेंद मोनू बांगड़ की, और सामना करेंगे कौशल, और एक और बार तेजी से किया था प्रहार, इस बार 1 रन। कोई बात है क्या, क्या बात है, जबरदस्त और शानदार यह मुकाबला जाता हुआ। महज 2 रनों की आवश्यकता दरकार जरूरत, 31 गेंदें फेंके जानी शेष हैं। क्या कुछ खासा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे दादू। 13 गेंदों पे 15 रनों पे बैटिंग कर रहे हैं दादू, और बल्ला काफी तेजी से घुमाया था। गेंद और बल्ले के मध्य कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अच्छी गेंदबाजी कही जा सकती है। इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात 40 रनों के मुकाम पे 2 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे 30 गेंदों में 2 रनों की आवश्यकता दरकार जरूरत। और अगले ओवर की गेंदबाजी लेकर आए हैं अजहर, पुराने अनुभवी खिलाड़ी, जबकि प्रहारक छोर पर मौजूद है इस वक्त कौशल। क्या 2 रनों के लिए खेला गया शॉट, लेकिन 6 रन पूरे अर्जित और ह्यूज 6। इसी के साथ ही रन रेट में भी काफी अच्छा इजाफा। और इसी के साथ ही यह मैच समाप्त हो चुका है दोस्तों। कल कोई भी मैचेस नहीं है विनीत कप के। सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कल छुट्टी का दिन है। पुराने साल को अलविदा करिए और नए साल का खुशियों के साथ स्वागत कीजिए। आप सभी को नव वर्ष की अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। हम सभी मिलते हैं पुनः 1 तारीख को विनीत कप के इस मंच पे, इस मैदान पे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। गुड नाइट, शुभ रात्रि दोस्तों, जय जय श्री राम, गुड नाइट। हेलो, मैन ऑफ द मैच की घोषणा करें स्कोर। प्लेयर ऑफ द मैच है, और आज के इस मैच के मैन ऑफ द मैच है चिंटू। 2 ओवर डाली है, 2 ओवर को डाल के 3 रन महज खर्च किए हैं और 3 शानदार विकेट निकालने में कामयाबी प्राप्त की है गेंदबाज चिंटू ने। आज के मैन ऑफ द मैच चिंटू, मंच पर आ जाए और गुड नाइट, जय जय श्री राम। हेलो, बालाजी भिलाई की पूरी टीम मंच के समीप आ जाए।